नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं मैथ के ऑप्शनल पेपर, जो कि आप सभी को पार्ट वाइज पढ़ाया जा रहा है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। अभी आपके लिए आगे भी पार्ट वाइज ये पेपर्स आएंगे। तो चलिए इन पेपरों के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये काफ़ी पिछले प्रश्नों पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न पर चलते हैं, इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भिन्नों को सरल करने का तरीका कौन सा है? तो ये आप सभी लोगों को पता होगा, भिन्नों को सरल करने का तरीका BODMAS मतलब कि BODMAS होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है 2 में क्या है, भिन्नों को सरल करते समय कौन सी कोष्ठक सबसे पहले सरल की जाती है? ए है गुरु, बी है लघु, सी है रेखी, डी है मझला। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ये सी है, रेखी कोष्ठक सबसे पहले हल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, भिन्नों को सरल करने के फार्मूले में m का अर्थ होता है। m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो ये इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी है, सही होगा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो इसमें से देखते हैं प्रश्न नंबर 4, चिन्हों की गुणा में घटा गुणा घटा से प्राप्त होता है। इस प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा हमें। चिन्हों की गुणा मतलब ये जहाँ पे चिन्हों का गुणा जो होता है उसी की बात कर रहा है। चिन्हों के गुणा में घटा, उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद घटा मतलब माइनस को हल करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस माइनस क्या होता है? गुणा प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़। तो जोड़ इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को, पूर्ण रूप में 2 से भाग होने वाली संख्या को कहा जाता है। देखिए पूर्ण रूप से कटने की बात कर रहा है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2/4 है, 4/2 है। इसको हम हल करेंगे तो 2 से इसको हल करेंगे तो ये 2 बार जाके पूर्ण रूप से ये कट जाएगा 4। ये हो गया पूर्ण रूप से कटने की विधि। अगर ये पूर्ण रूप से ना कटता हो तो अब क्या होगा? जैसे मान लो पूर्ण रूप से नहीं कटता तो ये 5 कटेगा 2 से, तो ये 2 से 5 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे जाएगा 2 बारी। उसके बाद पॉइंट में जाके आगे हल होगा, 5 बारी जाएगा। तो इस ऐसे हल होने की विधि को क्या कहते हैं? वो संख्या क्या कहलाएगी जो पूर्ण रूप से कट जाएगी 2 से? तो संख्या सम कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए है जो सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर है 6, अपने आप अथवा 1 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। जैसे मान लो 1 हो गई, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 7, उसके बाद हो गया 11, फिर 13। ये संख्याएं क्या है? अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। 1 से कटेंगी तो फिर से वही प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो 3 को हम काटेंगे किसी और संख्या से तो नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा या तो 1 से। तो यहाँ ये 5 भी वैसे ही हल होगा। तो इन संख्याओं को विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? इन संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे ये जब अपने अलावा या अपने से या 1 से कटेंगी तो भी ये अभाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पूर्ण रूप से 2 से भाग न होने वाली संख्या को कहा जाता है। अभी हम आपको बताए थे कि 5 जैसे मान लो यहाँ पे 2 हो गया, 2 से इसको हम हल करेंगे आगे तो ये कहाँ जाएगा? 2 बार जाएगा। उसके बाद जब बचेगा 1 तो पॉइंट में करके 0 वहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर 5 बार ही जाएगा। ऐसे हल होगा। तो ये पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, पॉइंट में जा रहा है। उसके बाद अगर एक संख्या को और हम ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 7 हो गया, 7/2 हो गया। ये 2 से इसको हम हल करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उसके बाद पॉइंट में हल होगा, फिर आगे जाके वही चीज़ प्राप्त होगा हमें। तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, देखते हैं, परस्पर अंतर 1 रखने वाली संख्या को कहा जाता है। जैसे मान लो 1 हो गया, उसके बाद 1 मतलब अंतर का मतलब घटाना होता है। 1 के बाद हम 2 नहीं ले रहेगा, 3 रहेगा। 3 के बाद 4 नहीं रहेगा, 5 रहेगा। उसके बाद फिर रहेगा 7, फिर रहेगा 9, फिर रहेगा 11। इसमें देखिए 1 का अंतर है। तो इस संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ये ए है बी है, क्रमबद्ध। इन संख्याओं को क्रमबद्ध संख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर है 9वां,
अंश को हर से भाग देने पर प्राप्त होती है। ए है सम भिन्न, बी है विषम भिन्न, सी है संयुक्त भिन्न और डी है भिन्न। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर ये डी है ये सही होगा, भिन्न प्राप्त होगा। अंश को हर से अगर भाग देते हैं, जैसे मान लो 4 से भाग देते हैं 2 से, तब क्या प्राप्त होगा, हमें भिन्न प्राप्त हो रहा है ये। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, जिस भिन्न में अंश हर से कम होता है उसे कहा जाता है। जैसे मान लो अंश, अंश किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, हर नीचे वाले को कहते हैं। जैसे मान लो जिस भिन्न में अंश हर से कम हो, जैसे मान लो यहाँ पे है 5, ये अंश है 5, हर है 6, तो इस टाइप के शब्दों को क्या कहा जाएगा, तो ये इस टाइप के शब्दों को कहा जाएगा सम भिन्न। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है हमारा, सम भिन्न कहलाएगा। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 11, पूर्ण संख्या तथा सम भिन्न दोनों को मिलाकर बनने वाली भिन्न कौन सी होती है। मतलब पूर्ण संख्या ये क्या होगी, पूर्ण संख्या जैसे मान लो यहाँ पे हो गया, हम आपको उदाहरण के लिए बता दें, जैसे मान लो यहाँ पे 1 हो गया, उसके बाद 2/3 हो गया। एक उदाहरण और बता देते हैं हम आपको, यहाँ पे हो गया 1/1 सही, 5/7 हो गया। ये क्या हुआ, ये हो गया पूर्ण संख्या तथा सम भिन्न दोनों को मिला के बना हुआ है। ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इस टाइप के भिन्नों को क्या कहा जाएगा, संयुक्त भिन्न कहा जाएगा। अब ऑप्शन नंबर भी सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है, पूर्ण राशि को कहा जाता है। जैसे मतलब पूर्ण राशियाँ क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे लेके अनंत तक पूर्ण राशियाँ होती हैं। इस राशि को क्या कहा जाता है, ऐसे लिखे गए अंकों को क्या कहा जाएगा, पूर्णांक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, चिन्ह, ये चिन्ह दिया गया है का अर्थ होता है। तो ये हो गया, ये चिन्ह होता है अधिक मतलब बड़ा, और ये जो होगा ये छोटे का होगा चिन्ह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर है 14वां, 2 अथवा 2 से अधिक संख्याओं को मिलाकर नई संख्या बनने की विधि को कहा जाता है। जैसे मान लो 2 हो गया, 2 या 2 से अधिक, जैसे मान लो 2 + 2, आगे इसको क्या प्राप्त होगा, ये 4 प्राप्त होगा। यहाँ पे जैसे मान लो +3 भी हो गया, तब क्या हमें प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। इस टाइप के जो ये प्राप्त होगा इसे हम क्या कहते हैं, ये किस विधि से प्राप्त होगा, जोड़। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, जो हमारा डी है ये सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15वां है, एक संख्या को दूसरी संख्या से कम करने की विधि को कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है, हो गया 10 हो गया, एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करना है। जैसे मान लो इसमें से हमें किसी संख्या को कम करना है, 3 को हम कम करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 7। तो ये कम करने की विधि को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा घटाना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है सही है। तो हमें उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न को समझ में आ गया होगा। तो ये मैथ का पहला पार्ट था, आपके लिए हम सभी पार्ट वाइज पेपर पढ़ाएंगे। ये पहला पार्ट था, अभी आपके लिए सेकंड भी आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी हम आपके लिए ऐसे पेपर चलाते रहते हैं जिससे आपको पेपर देते समय सभी इन प्रश्नों को सही से हल कर सकें। थैंक यू फॉर वॉच टाइम। अब मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी ही वीडियो में। जय हिंद।